नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल बाजार क्रैश हो जाएगा, आईटी सेक्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इस तरीके के अलग अलग आपके दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे शायद। और न केवल ख्याल आ रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस भी बन रही हैं। मैं आपको दो तीन चीज़ें वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो मार्केट क्रैश वगैरह होगा ये दिमाग से निकाल दो। गिर सकता है, नो डाउट, हम सभी को पता है, लेकिन क्रैश निकालो दिमाग से। अब पर्टिकुलरली आईटी पे आता हूं क्योंकि उसी के लिए दिक्कत है। अगर आईटी कल टूट गया, मान लो 3% नीचे आ गया आईटी सेक्टर, या 2% या उससे भी ज्यादा, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले जाता हूं, ज्यादा ही टूट गया, उम्मीद से ज्यादा, वन डे वंडर होगा, वन डे वर्स्ट होगा। वंडर तो क्या, एक दिन की खराबी होगी, परसों से आपको वापस रिबाउंड दिखेगा। और अगर कल नहीं टूटा तो हो सकता है 2-4 दिन गिरे। मैं क्लियर बोल रहा हूं क्योंकि H1B वीजा का इंपैक्ट है, लेकिन जितनी कल दिक्कत दिख रही थी उतनी नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मारा यूटर्न, उन्होंने चीजें क्लियर करी हैं कि एग्जिस्टिंग H1B वीजा वालों को कुछ नहीं करना, उनका वही चलेगा। इवन वो अपना रिन्यू भी पुराने रेट पे ही कर पाएंगे, नया उन्हें चार्ज पे करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी अप्रूवल के लिए या पिटीशन डाली गई है 21 सितंबर से नए वीजास की भी, वो भी पुराने चार्जेस से ही होंगी। अब कल से कोई हायरिंग होगी या वीजा लगेगा तो ये $1 लाख चार्ज पे करना है। और ये $1 लाख कोई एक साल के लिए नहीं है, ये आपका पूरे साइकिल के लिए है। तो ये भी काफी रिलीफ है। कल तक हमें जो चीजें दिख रही थी, जितनी खराब दिख रही थी, उतनी परेशानी दिक्कत नहीं है। ये आपको मैंने सुबह की पहली वीडियो में भी बोला और अभी भी कह रहा हूं। लेकिन क्योंकि सेंटीमेंट इतना खराब हो गया है, डर इतना ज्यादा फैल गया है, वो नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन आपको एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर, और मैं कहूंगा जागरूक इन्वेस्टर, चीजें समझनी चाहिए। और अगर कोई बड़ी ओवर करेक्शन या ओवर रिएक्शन दे दे बाजार नेगेटिव साइड पे, तो वहां गिरावट में लेने का मौका तलाशना चाहिए। मैं तो कल ओपन मार्केट में आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर तेज गिरावट आ गई तो लेने के लिए। क्लियर है? ठीक है जी, यहां पे इसको समाप्त करते हैं। अब पॉजिटिव चीजें, वो कहते हैं ना कि भाई अच्छाई बुराई तो दोनों है, लेकिन दिखती सिर्फ बुराई है। ये फैक्ट है यार, नेगेटिव चीज अट्रैक्ट बड़ी तेजी से करती है। कोई आपके बारे में अच्छा बोले, कोई नेगेटिव बोले ना, आप नेगेटिव सुन लोगे, अच्छा ही भूल जाओगे। यही होता है। कल अगर ये H1B वीजा की खबर होगी तो जीएसटी भी तो कल से लागू हो रहा है 2.0, उसका पॉजिटिव भूल गई। कल अपने नवरात्रे शुरू हो रहे हैं भाई साहब, जय माता दी कहेंगे, बाजार की अच्छी शुरुआत होगी। बाजार का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि दिवाली के आसपास वाले महीने में तेजी रहती है बाजार में। तो मेरे को तो ऐसा कुछ डर दिखता नहीं है। और अर्निंग्स लौटेंगी, उसका क्या, अर्निंग अगर आ गई तो क्या H1B वीजा और क्या फिर कुछ, फिर तो बाजार ऊपर ही ऊपर है और अर्निंग्स आएंगी। आप नोट कर लीजिए, बीते कुछ दिनों में हमने FIIs की तरफ से भी सेलिंग फिगर थोड़ा कम होता हुआ देखा है, तो ये सारी चीजें भी पॉजिटिव है। अब क्योंकि एक्सपायरी है परसों, तो थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करना बनता है। एक्चुअली में निफ्टी पे ना परफेक्टली डिस्कशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि डेटा तो ये कह रहा है 25,300, 25,200, 25,400, ठीक है, ये लेवल्स हैं। लेकिन कल अगर आईटी ने प्रॉब्लम एक्चुअली में ज्यादा क्रिएट करी तो फिर ये लेवल टूट जाएंगे, क्योंकि आईटी का वेटेज निफ्टी में अच्छा खासा है, एक आईटी का और एक बैंक का, ये दो क्षेत्रों का तो वेटेज है ही पूरा। अब अगर आईटी नीचे चला गया और बैंकों से कोई बड़ा सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम दिख सकती है, नीचे जा सकता है बाजार। तो फिर वहां पे क्या होगा कि एक्सपायरी खराब हो जाएगी, समझ लो बात को। लेकिन अगर प्रेशर नहीं बना तो 25,200 पे सपोर्ट और वापस 25,400। अगर मैं कहूं बाजार डेटा और केवल अपने दम पर चले, कोई खबर नहीं होती, तो मेरे को लगता है 25,200 छोड़ो, 25,300 से ही 25,250 से बाजार घूमता, और आपके लिए मार्केट जो है वो 25,400 और एक्सपायरी के बाद 25,600 भी जाता। मैं पॉजिटिव हूं बाजार पे फुल फ्लैज तरीके से। बीच में परेशानी आएंगी, वो हम झेलने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आपको फ्राइडे का बता ही रहा है पॉजिटिव साइड पे, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आईपीओ सेगमेंट बाजार में लगातार एक्शन में है, गर्म है, और वो मुझे लगता है अभी भी रहेगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ आईपीओ के बारे में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। 3 आईपीओ आपके लिए, 4 आईपीओ इवेंट चल रहे हैं। पहला है दोस्तों, एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं, आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन का है, जो कि 22 सितंबर को बंद हो जाएगा, यानी कि कल। दूसरा है आपका VMS TMT,
ये बंद हो चुका है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। तीसरा है, मतलब दूसरा एक तरीके से सात्विक ग्रीन एनर्जी, ये आपका बंद होगा 23 तारीख को। और थर्ड है जीके एनर्जी, ये भी आपका बंद होगा 23 तारीख को, ठीक है। लिस्टिंग की बात करी जाए दोस्तों तो यूरो प्रतीक सेल्स की लिस्टिंग है आपकी 23 यानी परसों। तो ये आईपीओ रिलेटेड एक्शन डेफिनेटली रहेगा आपके लिए बाजार में अच्छा खासा। बात करूं आगे दोस्तों तो कल के सेशन में एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा अदानी पावर का शेयर, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। वहीं बजाज होल्डिंग्स, गुजरात फ्लोरोकेम, महाराष्ट्र स्कूटर, बीईएमएल, स्वान कॉप, सुदर्शन केमिकल और भी बड़ी लंबी लिस्ट है जो आपके लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। तो इस बीच में सांदूर मैग्नीज एंड आयरन एक्स बोनस ट्रेड करेगा, एक के सामने 2 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे आपको। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाएंगे। खबरों की बात करें तो खबरों में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट इतनी बड़ी खबर नहीं है जो आपके लिए हम डिस्कस करें, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल ओपन मार्केट में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।